हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा गेहूं का पंजीकरण 2026 के लिए कैसे करना है। उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको मेरी फसल मेरे ब्यौरा पर अपना पंजीकरण करके दिखाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपने क्या है, पहली वाली साइट पे ओके करना है। जैसे आप पहली वाली साइट पे ओके करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपने क्या करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पे ओके करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपने क्या है, यहाँ पे परिवार पहचान संख्या यहाँ पे डाल देनी है। डालने के बाद यहाँ पे सदस्य प्राप्त करें पे ओके करना है। जैसे आप सदस्य प्राप्त करें पे ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ एक नया ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सदस्य चुनें का ऑप्शन आ रहा है, इस पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे जिसके नाम से फसल पंजीकरण करना है उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या है, ओटीपी भेजे पे ओके करना है। ओटीपी भेजने पे ओके करने के बाद हमारे जो फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पे आपने कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आपने सबमिट पे ओके करना है। सबमिट पे जैसे ओके करोगे तो उसके बाद में हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमारी पर्सनल डिटेल सारी दिखाने लग जाएगा। हमने क्या करना है, यहाँ पे डैशबोर्ड, व्यक्तिगत विवरण और भूमि फसल विवरण। तो हमने भूमि फसल विवरण पे ओके करना है। जैसे हम भूमि फसल विवरण पे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे ऋतु पूछ रहा है तो यहाँ पे रबी 2026 पे ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे फसल भूमि जिला का ऑप्शन आ रहा है तो हमने क्या है, यहाँ पे जो हमारा जिला है उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तहसील का नाम सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने गांव का नाम, जो आपका गांव में जिस गांव की आपने पंजीकरण करना है उस गांव का यहाँ पे नाम चूज करना है। और यहाँ पे मुरब्बा द्वारा या मालिक के नाम द्वारा, दोनों में से किसी द्वारा आप सर्च कर सकते हो। तो हम फिलहाल मुरब्बा द्वारा यहाँ पे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पे कौन से मुरब्बे का हमने पंजीकरण करना है, मुरब्बे के किले नंबर का पंजीकरण करना है तो यहाँ पे मुरब्बा नंबर यहाँ पे डाल देना। मुरब्बा नंबर डालने के बाद ये मुरब्बा नंबर आ गया, ये किले नंबर आ गए। जो से किले का हमने पंजीकरण करना है वो किला यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे करके टिक कर लेता हूँ। टिक करने के बाद यहाँ पे अपने गेहूं फसल बोना चाहते हो तो यहाँ पे गेहूं पे ओके करने है। और यहाँ पे पूछा है कि आपने अंतर फसल की है, मतलब कि गेहूं के अंदर ही कोई अन्य फसल बोई हुई है उसी के लिए नंबर में, तो यहाँ पे यस बोई है तो यहाँ पे यस कर लेना। नहीं बोई तो नो पे ओके करना है। नो पे ओके करने के बाद यहाँ पे नवंबर नवंबर या अक्टूबर या दिसंबर किस महीने में आपने फसल की बिजाई की है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछेगा क्या चयनित किला नंबर पे आपने प्रकृति द्वारा खेती की जा रही है, यानी कि प्रकृति के द्वारा खेती की जा रही है कर रही हो तो यहाँ पे हाँ करना है, नहीं कर रहे तो नहीं पे ओके करना है। तो ये आगे पूछा गया है मालिक का स्वामित्व प्रकार, यानी कि किस प्रकार की भूमि है, किसकी भूमि है। मालिक आप जिसने फसल बो रखी है वो मालिक है या रिकॉर्ड में काश्तकार है या अन्य काश्तकार है। मालिक है तो यहाँ पे मालिक पर चूज कर लेना है। यहाँ पे मालिक का नाम दिखाने लग जाएगा। अगर अन्य काश्तकार है तो यहाँ पे अन्य काश्तकार पे ओके कर सकते हो। अगर आपने ठेके पर जमीन ले रखी है तो यहाँ पे ठेका पर कर लो। अगर बंटाई बांटी गई है तो यहाँ पे बांटाई पर ओके कर सकते हो। अगर मालिक से संबंधित यानी कि उनके परिवार में से किसी के नाम से पंजीकरण करा रहे हो तो यहाँ पे उसका मालिक के परिवार का में से किसी का यहाँ पे मालिक से आपका क्या संबंध है, बेटा है, भाभी है, साली है, जो भी संबंध है उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उनका नाम सेलेक्ट करना और यहाँ पे उनकी फैमिली आईडी नंबर डाल देनी है यहाँ। और उसके और मालिक खुदा कस कर देते हैं और यहाँ पे मालिक का नाम सेलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यहाँ पे सबमिट पे ओके कर देना। सबमिट पे जैसे ओके करोगे तो आपका रिकॉर्ड ही यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे आपका डाटा शो करने लग जाएगा। जैसे इस तरह ये पहले पंजीकरण कराया हुआ उन्होंने 2025 की
रूही का, तो उनका यहाँ पे रिकॉर्ड दिखा रहा है। जैसे हम 2026 का यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे उसका रिकॉर्ड दिखाने लग जाएगा। उसके बाद आप पंजीकरण यहाँ पे रिकॉर्ड शो होने के बाद आपने सारा अपनी जितने आपने किले का पंजीकरण कराना है वो करवाने के बाद यहाँ पे प्रिंट आउट पे ओके करना है। प्रिंट आउट पे जैसे ओके करोगे तो यहाँ पे कौन से मतलब कि आपने सेशन का रबी का करना है प्रिंट आउट निकालना है, या अभी आप रबी का कर रहे हो तो यहाँ पे रबी पे ओके करना है। ओके करने के बाद गेट डाटा पे ओके करोगे तो यहाँ पे प्रिंट आउट शो करने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको डेमो के तौर पे दिखा देता हूँ। मैंने अभी कोई पंजीकरण नहीं किया है। यहाँ पे उसका सारा डाटा यहाँ पे सारा डाटा शो करने लग जाएगा और यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।